नमस्कार। आज के हिंदी के 8वीं कक्षा के असाइनमेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पाठ है कल कल छल छल नदियाँ। नदियों की आवाज़ जो है कल कल की ध्वनि करती है, छल छल की ध्वनि करती है, उसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है, जिसका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है रम्या को गृह कार्य के रूप में क्या दिया गया था? रम्या का होमवर्क क्या था? उसका उत्तर है रम्या को गृह कार्य के रूप में दक्षिण भारत की या भारत की नदियों की जानकारी प्रोजेक्ट कार्य के रूप में दी गई थी। रम्या को क्या दी गई थी? जो है रम्या को गृह कार्य के रूप में, होमवर्क के रूप में भारत की नदियों की जानकारी प्रोजेक्ट कार्य के रूप में दी गई थी। रम्या को एक प्रोजेक्ट बनाना था जिसमें भारत की नदियों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी थी। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है रम्या कंप्यूटर में क्या ढूंढ रही थी? रम्या कंप्यूटर में क्या ढूंढ रही थी? जिसका उत्तर है रम्या कंप्यूटर में नदियों के बारे में पता कर रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है दक्षिण भारत की दक्षिण क्या होता है? साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की मुख्य नदियां मेन रिवर्स कौन सी हैं? So which are the South Indian rivers? तो उसका उत्तर है
नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, साबरमती, और माही। दक्षिण भारत की मुख्य नदियां हैं। दक्षिण भारत की कौन सी नदियां हैं? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, साबरमती और माही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है रम्या की मदद प्रोजेक्ट बनाने में कौन कर रहा था? या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट बनाने में रम्या की मदद कौन कर रहा था? So who was helping Ramya for making project? जिसका उत्तर है दादाजी। रम्या के दादाजी प्रोजेक्ट बनाने में रम्या की मदद कर रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अधिकांश नदियां अधिकांश मीन्स मैक्सिमम नदियां किस ओर बह रही हैं? अधिकांश नदियां किस ओर बह रही हैं? जिसका उत्तर है पूर्व दिशा की ओर। अधिकांश नदियां किस ओर बह रही हैं? अधिकांश नदियां पूर्व दिशा की ओर बह रही हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? पश्चिम क्या होता है? वेस्ट। तो जिसका उत्तर है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही
ये नदियां कहाँ बहती हैं? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी, ये सारी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां किसमें गिरती हैं? जिसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ध्य शब्द से बनने वाले संयुक्ताक्षर शब्द लिखिए। ध्य से जो शब्द बनते हैं वो संयुक्ताक्षर, वो कौन कौन से शब्द हैं जो ध्य शब्द से मिलकर बनते हैं? अध्यापक, अध्ययन, ध्यान, अध्यापिका। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ध्य शब्द से मिलकर बनते हैं। अध्यापक, अध्ययन, ध्यान, अध्यापिका। थैंक यू।